वेलकम टू माय चैनल मुकेश चंद लर्निंग मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं कवर कर रहा हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन की, सेकंड पार्ट में टी रेशियो के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए। तो स्टूडेंट, आज जो वीडियो होने जा रही है, जो टी रेशियो में शॉर्टकट ट्रिक से कैसे उसको लर्न करें और एग्जाम में कैसे उसको, पेपर में कैसे शेड्यूल में उसको लिखे और कैसे उसको इजी वे में आपको लर्न करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो टी रेशियो है, उसको शॉर्टकट ट्रिक कैसे उसको, जो आज तक आपके मम्मी पापा ने जिसने भी पढ़ा ये ट्रिग्नोमेट्री तो उसको बताया, उसमें इसको मैंने सिंपल वे में बताऊंगा, फनी वे में भी आपको बताऊंगा कि फनी वे में उसको कैसे लर्न कर सकते हैं या घर में आप कैसे उसको रिलेट कर सकते हो। एक पुराना जो मेथड है वो भी आपके पास यूज। तो स्टूडेंट, अगर उस इजी कंसेप्ट मेरे साथ बिल्कुल ऐसे आप चुटकियों में आपको क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वॉच द फुल वीडियो, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट कहीं भी स्किप नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स की सबसे बड़ी मेन पावर होती है, आप कोई भी टॉपिक आप करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने पार्ट 1 में इतना सा कवर किया, पार्ट 2 में इतना, क्योंकि वीडियो आप पूरी आराम से वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करें। तो चलते हैं स्टूडेंट बोर्ड के पास। तो सबसे पहले स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, सीबीएसई एनसीईआरटी जो भी बोर्ड है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टी रेशियो शॉर्टकट ट्रिक्स, तो कैसे उसको हमने लर्न करना है स्टूडेंट, वो चीज आपके पास रहेगी। तो सबसे पहले टी रेशियो, जो 6 टी रेशियो होती है, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे याद करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, और विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मैं एंगल ए थीटा ले, और एंगल ए विद रिस्पेक्ट टू ले लिया या उसको मैंने थीटा ले लिया। मैं यहां से एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, और पेपर में कैसे लिखेंगे लास्ट में वो भी मैं आपको एक्सप्लेन बता दूंगा कि इतना सही आपने लिखना होता है, पर समझने के लिए क्योंकि बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट उसी कंसेप्ट के आते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो उसके सामने वाली साइड इज ए हाइपोटेन्यूज। अगर विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इट इज ए पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, और ए बी जो आ गया बेस। तो स्टूडेंट, ये आपको पहले भी पता, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसको आप यहां पे ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो आपके पास आएगा बेस, और एच मीन क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। ये आपको क्लियर ही है। तो स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात, तो मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू ए एंड थीटा। और स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ने आज तक इसको याद रखने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको याद रखने के लिए मैं स्टूडेंट यहां लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर भोले, ये भी कह सकते हैं आप भोले। तो स्टूडेंट, एक भगवान का नाम लो कि आप क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये वाला एक सॉन्ग आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है, इसके लिए मैंने थोड़ा आपके लिए शॉर्टकट की। अगर मान लो यहां से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां से हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें पी आ रहा है, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, तो यहां से जो फर्स्ट अल्फाबेट है पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर के लिए, और दूसरा हमें अल्फाबेट आ रहा है बेस, तो यहां से इसका बद्री का फर्स्ट अल्फाबेट उठाया बी फॉर बेस। प्रसाद का भी हमने फर्स्ट, अब आप सोच रहे हो कि इसमें ये कैसे आ गया, तो यहां से हमने इसका फर्स्ट अल्फाबेट उठाया पी, और यहां से हर हर बोले में से एच उठा लिया फर्स्ट, फिर आगे भी हर में क्या उठा लिया एच, और फिर उठा लिया उसका भी बी। तो स्टूडेंट, आप देखो अल्फाबेट जो राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी बी एच तीन अल्फाबेट, तो हमारे जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें भी पी बी पी एच बी वही अल्फाबेट आ रहे हैं। तो यही अल्फाबेट आपके पास है, और इसमें से मैं इसको आपको और भी आपको एक इजी वे में बता देता हूं। इसमें अगर आप स्टूडेंट, अगर जैसे मैंने यहां लिख दिया पापा
बनाना शेक पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो स्टूडेंट इसको मैंने एक और तरीके से बता दिया कि क्या बताया आपको स्टूडेंट, जैसे घर में आप स्टूडेंट अपने पापा को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पापा बनाना शेक पियोगे, बोले हाँ हाँ बेटा। तो यहां से पापा से पी आ गया, ये पी आ गया, बनाना शेक का भी आ गया, पियोगे का पी आ गया, और एच का एच आ गया, और ये है हाँ का एच और बी। तो अगर आपको इससे याद रहे तो ये भी याद करते कि पापा बनाना शेक पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे भी याद हो गया। अगर इसको फनी वे में याद करना तो वो भी बता देता हूं आपको, पर जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो थोड़ा फनी में ही रखना, उसको आगे यूज मत करना। कि अगर इसको फनी वे में, जैसे पापा, यहां पे मैं कर देता हूं बीड़ी पियोगे, तो यहाँ के पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो चलो ये नेगेटिविटी है, पर एक फनी वे में याद रहे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे के लिए आपके पास डी स्टैंड हो गया। तो स्टूडेंट ये मैंने दोनों ट्रिक्स आपको मैंने बता दी, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपने क्लियर करना है स्टूडेंट। तो ये आपके पास यहां से ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। अब इसी टॉपिक पे ऊपर आ जाते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से हमने उठा लिया। अब आ गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भोले, सोना चांदी तोले। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सोना चांदी तोले। अब यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ये सोना चांदी का मतलब क्या है, सोना का मतलब स्टूडेंट एस स्टैंड फॉर। तो एस स्टैंड के लिए हम इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट, एस का मतलब आ गया साइन, यहां से उठा लिए साइन, एस स्टैंड फॉर साइन के लिए। यहां पे आया चांदी, चांदी का सी उठाया मीन कोस, और तोले का हमने उठाया टी मीन टैन। स्टूडेंट ये आपके पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भोले, सोना चांदी तोले। तो सोना है साइन कोस टैन। अब यहां से स्टूडेंट अब आपको पता है कि साइन का जो अपोजिट होता है, मैंने पीछे बताया कि साइन का अपोजिट होता है यहां पे आपके पास कोसिकेंट। तो इसके सामने हम नीचे लिखेंगे कोसिकेंट। साइन का अपोजिट यहां पे, तो यहां पे लिख दिया कोसिकेंट। कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, तो यहां पे हमने लिख दिया सीकेंट। और टेन का अपोजिट होता है कोट। तो इसी टेबल के अंदर सारी चीजें लर्न हो जा रही है हमारी कि साइन से हमें आ गया कोस, कोसिकेंट, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, कोस का अपोजिट होता है सीकेंट जो हमने यहीं पे, और टेन का अपोजिट होता है कोट। ये आपकी रेसिप्रोकल में इसी टेबल के अंदर हो जा रहा है सारा क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपके पास यहां से आ गया। अब यहां से आपके पास देखो जो साइन वाली वैल्यू है उससे हम नीचे विद रिस्पेक्ट टू कौन से एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, थीटा। अगर एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, जब साइन की बारी आएगी तो हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे एरो लगाएंगे, हम इसको नीचे से ऐसे रीड करेंगे। देखो साइन, अब क्या साइन एंगल कौन सा, थीटा। तो यहां से स्टूडेंट ये आ गया साइन थीटा। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट, पी एच किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ गया कोस, तो स्टूडेंट कोस थीटा, तो क्या लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है टेन, टेन थीटा। तो स्टूडेंट टेन थीटा आपके पास क्या है, पी अपॉन बी, तो ये आ गया पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट तीन आपने कर ली, तीन उसके अपोजिट, जैसे साइन का अपोजिट कौन बताया, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, इसको हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा यहां से क्या है, एच अपॉन बी उल्टा, तो एच अपॉन क्या आ गया, पी। एच अपॉन पी मीन्स, तो ये आ गया एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद आया स्टूडेंट सीकेंट, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा यहां से देखो क्या है, एच अपॉन बी,
तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या आ गया, बेस। और उसके बाद लास्ट आ गया स्टूडेंट आपके पास कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पास। अब ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से यहां से बता दिया कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऐसे करके। अगर पेपर में आपने स्टूडेंट करना है तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको एक लर्न होना चाहिए कैसे करना है। बट पेपर में आपने क्या लिखना है, पूरा टेबल तो नहीं लिखना है, पर एक बार याद करने के लिए और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अब तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन से हम नीचे की तरफ देखें पी अपॉन एच, कोस के लिए बी अपॉन एच, टेन के लिए पी अपॉन बी, कोसेकंड के लिए उल्टा एच अपॉन पी, सीकंड के लिए एच अपॉन बी और कोट के लिए बी अपॉन बी। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट अब पेपर में आपने कैसे करना है, जब आपका एग्जाम होता है स्टूडेंट, लास्ट पेज आपका रफ वर्क होता है, सबसे पहले आपको पता है इसका क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपने सिर्फ यही लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्टकट बेस से क्या करना है। स्टूडेंट आपने जब भी पेज है लास्ट पेज पे लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। और साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट और कोस का अपोजिट होता है सीकेंट और तोले का अपोजिट टैन का अपोजिट होता है कोट। स्टूडेंट इसी से ही सारा आपका बस इतना सा लिखना है आपने। इस पूरे ही कंक्लूजन को याद रखने के लिए पेपर में लास्ट में जब आप लिखेंगे, तो जब आपने ऐसे लिखा तो आपको यहां से पता कि पी स्टैंड पंडित, सिर्फ याद रखने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बनाना शेक पियोगे, हाँ हाँ बेटा, सोना चांदी तोले। तो जैसे साइन है तो आपको पता क्या होगा, पी अपॉन एच होगा, कोस होगा तो बी अपॉन एच, टैन होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसमें रेसिप्रोकल एंड साइन का अपोजिट कौन होगा, कोसिकेंट। एक चीज और क्लियर है कि साइन का अपोजिट कौन है, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होगा, एच अपॉन पी। कोस, कोस का अपोजिट क्या हुआ, सीकेंट, तो सीकेंट क्या होगा, एच अपॉन बी। टैन का अपोजिट क्या है, कोट, तो कोट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये था एक शॉर्टकट ट्रिक्स जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इस टेबल को लर्न करेंगे, ये पूरा मैंने आपको बता दिया कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको क्लियर करना है। और ये शॉर्टकट इतनी सी चीज हर क्वेश्चन के सामने, टिप्स ये रहेगा कि आपने हर क्वेश्चन को जब भी करना है प्रैक्टिस में, तो ये चीज आपने लिखनी है। और पेपर में जब एग्जाम में जाएंगे तो लास्ट शीट में 40 पेज की शीट होती है, लास्ट में आप जाके लिख दो, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 100% ये आपके लिए एग्जाम में काम करेगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, वीडियो कैसी लग रही है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी आपके सामने हम क्या करेंगे, इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटियां आप स्टार्ट करेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कैसे रहेगी, तो स्टूडेंट यहां पे मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन द टी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू। अगर इस एंगल में ये जो आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा अपोजिट, तो उसमें से क्योंकि ये तो 8.1 एक्सरसाइज हुई, अब इसका जो रिलेशन है वो एक्सरसाइज 8.4 में यूज होगा, इसके बिना 8.4 स्टार्ट नहीं होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखें, रिलेशनशिप बिटवीन द टी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू क्यूट एंगल। अब स्टूडेंट हम यहीं से ही चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां से हमने बात की कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या था स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसका मतलब ये था, और साइन का अपोजिट कौन था, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा जो था वो था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट था कोस थीटा। तो स्टूडेंट कोस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस का अपोजिट होता है सीकेंट। तो सीकेंट थीटा हो गया एच अपॉन बी। और उसके बाद नेक्स्ट था स्टूडेंट आपके पास टेन थीटा। तो टेन थीटा स्टूडेंट आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसका अपोजिट होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास यहां पे था, इसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि साइन थीटा जो टेबल से हमने बताया साइन का अपोजिट है, तो ये साइन थीटा का अपोजिट हुआ कौन, कोसिकेंट। कोस का अपोजिट हुआ सीकेंट, क्योंकि बी अपॉन एच है तो क्या है, एच अपॉन बी। तो टेन थीटा पी अपॉन बी है, कोट थीटा इसका अपोजिट। तो स्टूडेंट यहां से इसकी जो रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटी बनेगी रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। और
कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन कोसिकेंट थीटा लिखा होगा तो हम उसको 1/sin थीटा लिखेंगे। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो स्टूडेंट sin थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट का 1/sin। वैसे ही आगे आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, कोस थीटा। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लिखेंगे 1/कोस थीटा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट में आया स्टूडेंट वो आया tan थीटा। tan थीटा को हम लिख देते हैं 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को हम लिख देंगे 1/tan थीटा। तो स्टूडेंट ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके पास आपको याद रखना है। एक्सरसाइज 8.4 इसके बिना नहीं होगी और हायर क्लास में नहीं होगी कि साइन थीटा को हम 1/कोसिकेंट लिख सकते हैं, और आपको वहां पे क्वेश्चन करते बोलते हैं आंसर साइन और कोस में। तो जहां कोसिकेंट होगा वहां पे आप 1/sin लिख सकते हैं, कोस होगा तो 1/सीकेंट, सीकेंट होगा तो 1/कोस, और tan होगा तो उसको 1/कोट, और कोट होगा 1/tan। कि साइन का रेसिप्रोकल हुआ कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल हुआ सीकेंट, और tan का रेसिप्रोकल कोट थीटा। अब स्टूडेंट इसमें से एक और है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपकी हेल्प करते हूँ। अगर कई बार क्या है, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आपके पास यहां लिख दिया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड करो तो क्या आता है, देखो साइन थीटा स्टूडेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहां से क्या होगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर हो, tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये किसके बराबर आ गया, tan थीटा। मतलब साइन थीटा को अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है स्टूडेंट, tan थीटा। तो यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, कि tan थीटा जो है इज इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये याद रखना कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा। मैक्सिमम 8.4 एक्सरसाइज है, जहां tan थीटा को इसको सिंप्लीफाई करें हम उसकी जगह लिखेंगे साइन अपॉन कोस। ऐसे अगर हम इसका उल्टा कर दें स्टूडेंट, जैसे हमने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका मतलब होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एप्सिलॉन कट गया और ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा किसके बराबर, कोट थीटा। तो सेम, और आपको बताया था कि tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट, कोट थीटा का। तो कोट थीटा का जो रेसिप्रोकल, तो कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा कोस अपॉन साइन। तो स्टूडेंट जब भी आप इसको करें तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज 8.4 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वहां पे 8.4 में इसके बिना कोई काम नहीं होगा। कहां से किया, इसी चार्ट से, क्योंकि साइन का उल्टा था कोसिकेंट, तो यहां से साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट मिल गया, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, रेसिप्रोकल मिल गया tan का, इससे क्लियर हो गया। और एक बात याद रखें, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा कोस अपॉन साइन। तो स्टूडेंट ये थी मेरी वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स आपके पास पूरे, जिसमें हमने पूरा शॉर्टकट ट्रिक्स बताया, इजी वे बताया, फनी वे आपको बता दिया, और इसके रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बता दी, इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए। तो स्टूडेंट ये है आपके पास, आपने क्या करना है, एक चार्ट बोर्ड पे आपने एक शीट पे लिख के अपने सामने रख लेने, अपने जो भी बेड बॉक्स में होता है उसमें सामने रख के आपको इसको लर्न करने। एक बार आपको लर्न में आ जाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट आपको शॉर्टकट ट्रिक्स कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करें। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम टी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे।